गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आपको छोटा जादूगर लेसन पढ़ा था, आधा लेसन हमने पढ़ा था। बाकी पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, लेसन नंबर 16, पेज नंबर 95 पेज में हम सेकंड पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, 9-2-11 में भाग गया, एकदम गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल ली। मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले में से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने कहा, मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्य बोटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कहाँ बैठे हुए थे लेखक? अपने दोस्तों के साथ कोलकाता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में। इसको आप अंडरलाइन करो बच्चों, कोलकाता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी भां का कुर्ता। सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी बंधी हुई थी। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा। क्या बोला उस बच्चे ने? कि नमस्ते बाबूजी, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर भी इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और करने जा रहा था। लेखक बोला कि मैं क्रोध से कुछ और कह रहा था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बलेगा। लेखक की पत्नी ने कहा कि भाई दिखाओ तुम, हमारा कुछ मन ही बलेगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी। क्या बोला उसने? मैं चुप हो गया क्योंकि जो मेरी पत्नी थी उसकी आवाज़ में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका जा नहीं सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने बच्चों, टर्न योर पेज नंबर 96। उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। इस तरह के वो जादूगर खेल दिखा रहा था। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता से कितना चतुर बना दिया, यही तो संसार है। लेखक ने क्या कहा कि छोटी सी उम्र में बच्चा कितना चतुर हो गया, क्योंकि जो परिस्थितियां होती है वो आदमी को क्या होती है, कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है कि ये कार्य तो उसको करना है। क्योंकि क्यों कर रहा था बच्चा? जादू क्यों दिखा रहा था? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और पिताजी जेल में थे, तो माँ का जो है इलाज करने के लिए, भोजन के लिए उसको ये खेल दिखाना पड़ रहा था। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया और वो उछल पड़ा। बच्चे ने जब खेल दिखाया तो उसको 1 रुपया मिला तो उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा, उसने क्या कहा? लड़के नहीं, मुझे क्या कहिए, छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि यही मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका चलती। क्योंकि वो जादू दिखाता था और जादू दिखाने के बाद में लोग उसको क्या देते थे? पैसे देते थे। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। लेखक जो जलपान कर रहे थे, लेखक और उसके साथ में जो उसके साथी थे वो चले गए। वो छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी और अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधों पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है। क्या बोला उसने? मेरी माँ यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया और झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। जब उसने देखा कि एक स्त्री जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटी और कांप रही थी, छोटे जादूगर ने कंबल से डालकर उसके शरीर से चिपटे हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक ने जब उसकी माँ को इस अवस्था में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस से के समय पहुंचना था। कोलकाता से अब मन उब गया था। फिर चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। लेखक ने कहा कि चलते चलते फिर एक बार और देखने की इच्छा हुई, और साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, यानी वो जादूगर जो था ना वो खेल दिखा रहा था। बच्चों टर्न योर पेज। ये सब होते हुए जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता भी की तरी नहीं थी। जो पहले उसने खेल दिखाया उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव थे वह नहीं थे। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप रहा था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं किया? लेखक ने जब उस बच्चे की स्थिति देखी ना कि जैसे पहले जादू दिखा रहा था तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं थे, तो लेखक ने कहा कि भाई आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।